हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके चैनल मिस डीडीएस क्लासेस में। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो आप खुद ब खुद समझ गए होंगे कि आध्यात्मिक गुणधर्म जो हमारा प्रकरण है आज का कक्षा 8 के विज्ञान का ये लेसन प्लान रहेगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आएगा। और पसंद आए तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करिएगा। पीडीएफ लिंक जो है वो मिल जाएगी। 10 रुपये उसका मार्जिन चार्ज है, छोटा सा, इसलिए मैं बता दे रही हूँ क्योंकि हमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। और जहाँ पे मैं वो लिंक शेयर करती हूँ वहाँ पे ये रूल है तो इसलिए मुझे करना पड़ता है। बाकी अगर आप फ्री में चाहते हैं तो आपके लिए यूट्यूब अवेलेबल हमेशा रहेगा, तो आप यूट्यूब पर से कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है विद्यालय का नाम। अपने अपने विद्यालय का नाम आप लोग लिख लीजिएगा। फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापक का अपना नाम लिखेंगे। फिर कक्षा 8 है हमारा, विषय हमारा विज्ञान है, वर्ग जो भी आपको होगा लिख लीजिएगा। कालांश आपका जो भी होगा, कालांश फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी होगा आप वो लिख लीजिएगा। अवधि हमारी 30 मिनट की है। प्रकरण हमारा है अधात्विक गुणधर्म। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं, सबसे पहले आता है हमारा समानुद्देश्य। तो समानुद्देश्य में हम लिखेंगे पहला कि विद्यार्थी विज्ञान विषय के प्रति रुचि ले सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। तीसरा है विद्यार्थी दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता को समझ सकेंगे। और चौथा हमारा समानुद्देश्य है विद्यार्थियों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास हो सकेगा। ठीक है, तो ये आपने 4 समान उद्देश्य देखे, तो मुझे लगता है इतना इनफ है। आप चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं, 1-2 पॉइंट अगर आप बढ़ाना चाहें तब भी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बाकी चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके विशिष्ट उद्देश्यों को देखेंगे कि हमारे विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं। अब बारी आती है विशिष्ट उद्देश्य की। तो इसमें पहला हमारा है छात्र आध्यात्मिक गुणधर्मों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोध, जिसके अंतर्गत है छात्र आध्यात्मिक गुणधर्मों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है कौशल, तो इसके अंतर्गत लिखेंगे छात्र अधात्विक गुणधर्मों का चार्ट द्वारा प्रदर्शन कर सकेंगे। चौथा है अभिरुचि, यानी छात्र अधात्विक गुणधर्मों के विषय में रुचि ले सकेंगे। पांचवा है ज्ञानोपयोग, तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि छात्र अधात्विक गुणधर्मों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 5 विशिष्ट उद्देश्य हो गए। अब हम आगे लिखेंगे इसी में सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में आप लिखेंगे चौक, डस्टर, लपेट से हमपट, चार्ट इत्यादि जो भी चीज़ें एज ए टीचिंग मटेरियल आप यूज करेंगे, आप सहायक सामग्री के अंतर्गत वो चीज़ें लिख देंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे यानी जो भी प्रीवियस नॉलेज है बच्चों को हमारे पाठ प्रस्तावना प्रश्न के लिए, तो वो हम पूर्व ज्ञान में लिखते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि विद्यार्थी धातु और अधातु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि बच्चों को ये थोड़ा पता होता है कि ये चीज़ धातु के अंतर्गत आएगा। ये जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें नहीं है कि नॉर्मल जो भी है थोड़ी सामान्य जानकारी उनको उस चीज़ की है, तो हम पूर्व ज्ञान में इसको लिख देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं हमारा पाठ जो प्रस्तावना प्रश्न है वो हम किस तरह से निकालते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा और प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पाठ प्रस्तावना प्रश्न। तो पाठ प्रस्तावना प्रश्न में आपको 3 कॉलम बनाने हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापक का क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया का। तो ये छात्राध्यापक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है, बच्चे उसका कुछ जवाब देते हैं। प्रश्न और उत्तर का ये जो सिलसिला है, इसी के माध्यम से हम अपना प्रस्तावना प्रश्न निकालते हैं। तो प्रश्न क्या है ये देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो छात्राध्यापक बच्चों से कर रही है, बच्चों अध्यापक श्यामपट्ट पर किस चीज़ से लिखता है? बच्चे बताएंगे चौक से। फिर वो कहेगी चौक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? बच्चे बताएंगे अणु। अणुओं के मेल से क्या बनता है? बच्चे बता देंगे तत्व। तो तत्वों को भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चे बताएंगे 2 भागों में, धातु और अधातु। फिर हम आगे करेंगे कि अधातुओं के गुणधर्मों को विस्तार पूर्वक बताइए। तो इसका जवाब जो है बच्चे नहीं दे पाएंगे, बच्चे मौन रहेंगे। तो यही हमारा जो है वो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आता है उद्देश्य कथन। तो हम लिखेंगे बच्चों आज हम लोग अधात्विक गुणधर्मों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर आता है हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण। तो इसके अंतर्गत आपको कॉलम देखिए कुछ इस तरह से बनाने हैं। एक शिक्षण बिंदु का हो जाएगा, एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापका क्रिया का, फिर विद्यार्थी अनुक्रिया का, फिर शिक्षण विधियां। सैंपटकार हम बाद में इसके यानी पाठ प्रस्तुतिकरण के बाद हम आपको सैंपटकार दिखाएंगे। बाकी आपको ये 4 भाग में इस तरह से बांटना है। फिर शिक्षण बिंदु लिखना है, फिर छात्राध्यापका क्रिया में कुछ विकासात्मक प्रश्न होगा, फिर उसका स्पष्टीकरण होगा। तो क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो पहला जो शिक्षण बिंदु है हमारा रहेगा अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो इसमें जो विकासात्मक प्रश्न है, पहला कि कोयला क्या है, धातु की अधातु, बच्चे बता देंगे अधातु। दूसरा है अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या है, बच्चे मौन रहेंगे। ये उसमें विधि क्या यूज हुई, प्रश्न उत्तर विधि। फिर आता है स्पष्टीकरण। तो हम लिखेंगे सामान्य ताप पर अधातुएं ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकती हैं। अधातुएं विभिन्न रंग की होती हैं। अधातुओं में चमक नहीं होती है। अधातुएं नरम एवं भुरभुरी होती हैं। अधातुओं का घनत्व कम होता है। अधातुओं के गलनांक बहुत कम होते हैं। अधातुएं ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती हैं। हथौड़े से पीटने पर चूर्ण या टुकड़ों में बदल जाती हैं। इस गुण को भंगुरता कहते हैं। अब उदाहरण भी देख लीजिए। कोयला एक अधातु है। अगर हम बात करें तीनों अवस्थाओं की, तो ठोस अधातु में कोयला या कार्बन, द्रव अधातु में ब्रोमीन, गैस अधातु में ऑक्सीजन। हमने तीनों जो अवस्थाएं होती हैं उन तीनों अवस्थाओं के एक एक उदाहरण यहाँ पे दिखा दिया। तो आप भी इस तरह से लिख लीजिएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया में आप लिखिएगा कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे, वो अपनी कॉपी में लिखेंगे। और विधि क्या यूज हुई, व्याख्यान विधि यूज हुई, सैंपट विधि यूज हुई। आप अगर किसी धातु को बच्चों को दिखा के बताना चाहते हैं या चार्ट पेपर दिखा के बताना चाहें तो आप प्रदर्शन विधि भी यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो सेकेंड शिक्षण बिंदु हमारा है अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो अभी तक हमने भौतिक गुणधर्म देखा, अब हम रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। तो इसमें भी 2 विकासात्मक प्रश्न हैं। अधातुओं की जल, वायु, अम्ल से होने वाली अभिक्रिया किस तरह होती है। तो बच्चे बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया होती है। हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या हैं। बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, बच्चे रहेंगे मौन। तो विद्यार्थी अनुक्रिया में हमने लिख दिया मौन। और विधि की आयोजित प्रश्न उत्तर विधि। अब बारी आती है स्पष्टीकरण की। तो स्पष्टीकरण में हम बताएंगे अधातुएं वायु से क्रिया कर ऑक्साइड बनाती हैं। ये ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातुएं जल या जलवाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। अधिकांश अधातुएं सांद्र अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। अधातुएं सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व जल बनाती हैं। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व लिखेंगे। विधि हमारी क्या यूज हुई, विधि हमारी हुई व्याख्यान विधि और हमारी सैंपट विधि। ये दोनों विधियां यूज हुई, तो हमने ये दोनों विधि को यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से आप ये बता सकते हैं हमारा कि रासायनिक गुणधर्म जो है धातुओं का वो किस तरह से होता है। हमने एक यहाँ पे बता दिया कि नाइट्रिक अम्ल के साथ जो रिएक्शन है वो किस तरह से होने पर क्या बनता है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है हमारा थर्ड जो है अधातुओं का उपयोग। तो विकासात्मक प्रश्न इसमें भी है, 2 विकासात्मक प्रश्न है। पहला है दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली किसी एक अधातु का नाम बताओ। बच्चे बता देंगे ग्रेफाइट, जो कहाँ यूज होता है, पेंसिल में। ठीक है, बच्चे इतना जानते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ उन्हें पता है। तो फिर हम बता देंगे अधातुओं के कुछ और उपयोग बताओ, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन रहेंगे। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। अब बारी आती है स्पष्टीकरण की। तो स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे कि गंधक का उपयोग अम्ल, औषधियाँ तथा बारूद बनाने में किया जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई यानी जिसे हम लोग माचिस होती है ना, वो उसमें हमारा उपयोग होता है लाल फास्फोरस। तो लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई। पटाखों में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। और हम इस तरह से हम लिख देंगे इत्यादि वगैरह करके। फिर हम इसी में विद्यार्थी अनुक्रिया देख लेते हैं कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व लिखेंगे। और विधि हमारी क्या यूज हुई, व्याख्यान विधि और सैंपट विधि हमारी यूज हुई। तो हमने विधि के अंतर्गत ये लिख दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि अब इसमें आपको एटलीस्ट कोई डाउट नहीं बचा होगा। बाकी आप इस तरह से अपना पाठ प्रस्तुतिकरण जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको सैंपट कार भी दिखा देती हूँ। सैंपट कार आप किस तरह से करेंगे। तो सैंपट कार देखिए हमने कुछ इस तरह से करा है। ये मैंने पेपर पे रखा है, लेकिन आप इसे ब्लैक चार्ट पेपर यूज करिएगा ताकि ब्लैक बोर्ड वाली फीलिंग आए। बाकी देख सकते हैं आप, एक तरफ दिनांक लिखा है, प्रकरण लिखा है, कक्षा और विषय लिखा है। भौतिक गुणधर्म हमारा जो था हमने बता दिया कि धातु 3 अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव, गैस। और तीनों के एक एक उदाहरण लिख दिए। फिर हमने उसके गुण को बता दिया कि कौन से गुण होते हैं। रासायनिक गुणधर्म में भी हमने बता दिया और उपयोग भी बता दिया कि कहाँ कहाँ उपयोग होता है।
तो इस तरह से आप अपना सैंपल कार्य कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो बोधात्मक प्रश्न है जिसमें 2 क्वेश्चन है। पहला है अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। दूसरा है अधातुएं किसके साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। मूल्यांकन या पुनरावृत्ति प्रश्न में भी 2 प्रश्न है। पहला, पटाखों में किस अधातु का उपयोग होता है। दूसरा है इलेक्ट्रोड बनाने में किस अधातु का उपयोग होता है। फिर आता है हमारा निरीक्षण कार्य। तो बच्चे जब सैंपल कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। और गृह कार्य में हमने 2 क्वेश्चन रखे हैं। पहला है अधातु में किस प्रकार की अवस्था पाई जाती है। दूसरा है अधातुओं के 2 भौतिक गुणधर्म बताओ। तो ये था हमारा कंप्लीट आज का ये लेसन प्लान। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर। मिलते हो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय बाय। जय हिंद।